सीतापुर गांव में राधा अपने दो बेटों के साथ बहुत गरीबी में रहती थी। वो दूसरों के घर बर्तन मांजकर किसी तरह अपने बेटों की पढ़ाई चलाती थी। समय बीता। बड़ा बेटा रमेश पढ़ लिखकर कंपनी में अफसर बन गया। छोटा बेटा मोहन माँ की सेवा के लिए गांव में ही रह गया और मजदूरी करने लगा। एक दिन रमेश को बिजनेस का शौक चढ़ा। उसने माँ से कहा। माँ ने हामी भर दी और अपना घर बेचकर उसे पैसे दे दिए। खुद किराए के घर में रहने लगी। धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। मोहन दिन रात उसकी सेवा करता रहा, लेकिन रमेश जो शहर में सुखी था, एक बार भी माँ को देखने नहीं आया। एक दिन माँ इसी इंतजार में तड़पते हुए चल बसी। खबर मिलने पर भी रमेश नहीं आया। कुछ समय बाद रमेश का बेटा उससे बोला, पापा, आपने अपनी माँ को क्यों नहीं देखा? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। तब बेटे ने कहा, मैं भी आपके मरने के बाद नहीं आऊंगा। ये सुनते ही रमेश को अपने किए का पछतावा हुआ। रामपुर गांव में रमेश और सरला रहते थे। दोनों दूसरों के घर बर्तन मांजकर गुजारा करते थे, लेकिन मेहनत ज्यादा और कमाई कम थी। एक दिन रमेश ने कहा, क्यों ना छोटा सा होटल खोले? मेरे पास थोड़े पैसे हैं और दोस्त के पास ठेला। दोनों ने चौराहे पर ठेला लगाया। रमेश की पूरी डोसा इतनी स्वादिष्ट थी कि गांव वाले तारीफ करने लगे और भी लोगों को लाने लगे। काम खूब चल पड़ा, लेकिन पास के होटल वाले सुरेश को जलन हुई। उसने रिश्वत देकर फूड इंस्पेक्टर से रमेश का ठेला बंद करवा दिया। रमेश और सरला बहुत टूट गए। ये सुनकर गांव वाले एकजुट हो गए। सबने रमेश से कहा, ठेला फिर खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही ठेला खुला, फूड इंस्पेक्टर आया। गांव वालों ने कहा, बंद करने से पहले एक बार खाना चखिए। इंस्पेक्टर ने पूरी खाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मिंदा होकर वो चला गया।